योगी आदित्यनाथ का जो बयान है वो सोशल मीडिया पर खूब चर्चा का विषय बना हुआ है। एक इस देश के मुसलमानों को कठमुल्ला कर रहा है, दूसरा दिल्ली में एक राजा के साथ, जो कठमुल्ला राजा है उसके साथ वल्ले हबीबी कर रहा है। अभी कतर के जो राजा आए हैं, अब उत्तर प्रदेश आ जाए तो मोदी योगी जी गले लगा के वल्ले हबीबी करने लगेंगे। योगी भी करने लगे। योगी जी भी करने लगे। देखिए, इनको पैसे वाला मुसलमान पसंद है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप तो संत महंत मुख्यमंत्री हैं, शर्म आती है। जिसको योगी जी कठमुल्ले कह रहे हैं, हिंदू हृदय सम्राट योगी आदित्यनाथ जी वही कठमुल्ले आए थे बचाने के लिए। कुंभ में जो भगदड़ मची थी, मस्जिदें खोल दी थी, अपने अपने घर खोल दिए। ये किसी संत की परंपरा नहीं हो सकती, ये गुंडे और माफिया की परंपरा हो सकती है। क्या बात कर रहे हैं? भारत की जो तहजीब है वो गंगा जमनी तहजीब है। आज यूपी में सदन चल रहा था और सदन के दरमियान जो है योगी आदित्यनाथ का जो बयान है वो सोशल मीडिया पर खूब चर्चा का विषय बना हुआ है। बातों बातों में एक समुदाय को तंज कस गए और मौलवी और कठमुल्ला जैसे शब्दों से नवाज गए। ये कौन? योगी आदित्यनाथ के लोगों से। खैर, इस पर बात कर लेते हैं। योगी आदित्यनाथ का जो बयान आया है, कठमुल्लापन से देश को चलाना चाहते हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, छोटा करे चिल्लाए कठमुल्ला कठमुल्ला, बड़ा वाला दिल्ली में वल्ला हबीबी कर रहा है कतर वालों के साथ। आज ही कल की 2 दिन के अंदर ये दोनों छोटे और बड़े क्या गुल खिला रहे हैं, आप जनता जान रही है। अच्छा। और जहाँ तक स्कूलों की बात है, हाँ। उत्तर प्रदेश सरकार कितने सरकारी स्कूल बंद किए, क्योंकि वो प्राइवेट को बढ़ावा देना चाहते हैं। और कैसे आज सदन में बोल रहे हैं, चाहिए था। इसमें आपको बुरा क्या लगा? वैसे योगी दो भाषा कैसे है कि पार्टी के 2 बड़े नेता अलग अलग भाषा कर रहे हैं। एक इस देश के मुसलमानों को कठमुल्ला कर रहा है, दूसरा दिल्ली में एक राजा के साथ, जो कठमुल्ला राजा है उसके साथ वल्ले हबीबी कर रहा है। ये दोहरी नीति कैसे? देखिए, ये जिस तरह मुसलमानों को दबाना चाहते हैं, मुसलमानों को इतिहास योगी जी और मोदी जी को पता नहीं है। गाजा में लगातार मुसलमानों के साथ जुल्म इजराइल करता रहा, लेकिन इजराइल गाजा को बर्बाद करने के बाद भी गाजा लड़ता रहा अपने हक हुकूक के लिए। वही मुसलमान भारत में भी जो अपने हक हुकूक कभी नहीं छोड़ेगा, वो लड़ता रहेगा, भले तो वो बर्बाद हो जाएगा, नहीं बची है। ठीक है, आप कैसे देख रहे हैं योगी आदित्यनाथ का जो बयान आया है सदन के अंदर? मौलवी कठमुल्लापन से देश को चलाना चाहते हैं कुछ लोग, यानी उनका सीधा तंज था समाजवादी पार्टी की तरफ, और उन्होंने व्यवस्था पर भी सवाल कई खड़े कर दिए। क्या कहेंगे? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी के सरकार चला रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी संत महंत मुख्यमंत्री हैं। उन्हें संसदीय भाषा का प्रयोग करना चाहिए था। इस तरह का भाषा जो है बोलकर एक तरह से हिंदू मुसलमान करके जो है वोट लेना चाहते हैं। बस, आप तो संत महंत मुख्यमंत्री हैं, आपको इन सब भाषाओं को तो बोलना नहीं चाहिए, भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आप बोले कैसे सदन के अंदर, विधानसभा के अंदर आप इस तरह का भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? अभी जनता देख रही है कि आप क्या बोल रहे हैं। उनका कहने का मतलब उर्दू बढ़ावा देंगे, उर्दू को, भोजपुरी अवधी भाषा की बात कर रहे हैं। अरे भैया, उर्दू को बढ़ावा की कौन सी बात है? उर्दू आज से बढ़ी हुई है। अरे सदियों से उर्दू यहाँ है, जहाँ आपका विधानसभा है। उर्दू भाषा में बैनामा होता था, उर्दू में लिखा जाता था। आज उर्दू हिंदी तो भाई भाई है, उसमें कोई अंतर ही नहीं है। ये जो आप बता रहे हैं हमको भटकाने का काम कर रहे हैं, ये नहीं है। उर्दू हिंदू की बात नहीं है, हिंदी की। उर्दू और बहुत बड़ा फर्क है भाई, उर्दू और हिंदी में जमीन आसमान का फर्क है। जिस हिसाब से योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया है, ये कोई फर्क नहीं है। जैसे योगी जी कठमुल्ला कह रहे हैं, कुंभ में भगदड़ मची थी, आपने देखा, कोई सामने नहीं आया उनको बचाव के लिए, कोई भी सामने। यही कठमुल्ले आए, जिसको योगी जी कठमुल्ले कह रहे हैं। हिंदू हृदय सम्राट योगी आदित्यनाथ जी वही कठमुल्ले आए थे बचाने के लिए। कुंभ में जो भगदड़ मची थी, मस्जिदें खोल दी थी, अपने अपने घर खोल दिए थे वहां पे रोकने के लिए। जिस कुंभ में जाम में 1-1 हजार रुपया लीटर पानी बिका है, उसी कुंभ के निवासी, उसी इलाहाबाद के कठमुल्लों ने अपने घरों को खोल दिया था, मस्जिदों को खोल दिया था कि उनको व्यवस्था में पानी पिलाया था। योगी आदित्यनाथ जी, आप कैसे इतनी जल्दी भूल सकते हैं? इनकी बात से आप सहमत हैं? ये कह रहे हैं सही है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप ये बताइए सदन में इस तरह की भाषा कैसे बोल दिए? इनको तो सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। बार बार कैसे गलती करें भारतीय जनता पार्टी के संवैधानिक पद पर बैठे रमेश बिधूड़ी किए थे, उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। एक तरह का आप जो है अंतर कला पैदा कर रहे हैं देश में। प्रदेश और देश में आप लोग अंतर कला पैदा कर रहे हैं। यहाँ सद्भावना से देश चल रहा है, प्रदेश चल रहा है, लेकिन आप लोग शांति से रहने नहीं देना चाहते। जिस तरीके से आज सदन में कठमुल्ला का शब्द इस्तेमाल किया है योगी आदित्यनाथ ने, कैसे देख रहे हैं आप?
हम आपको बताना चाहते हैं ये किसी संत की परंपरा नहीं हो सकती, ये गुंडे और माफिया की परंपरा हो सकती है। क्या बात कर रहे हैं? भारत की जो तहजीब है वो गंगा जमनी तहजीब है। हाँ। भारत की तहजीब गंगा जमनी तहजीब है, भाईचारे की तहजीब है, हाँ। अमन चैन कायम करने वाली तहजीब है। ये गुंडे और माफियाओं की मतलब भाषा- योगी आदित्यनाथ गुंडा माफिया हैं। आप जो भी समझिए, ये भाषा एक गुंडे की ही हो सकती है। हाँ। गुंडे और माफिया की भाषा है ये। लेकिन सबसे बड़ी बात है शिक्षा पर सवाल पूछ लिए कि इनके जो सामने बैठे हैं इनके लोग प्राइवेट की तरफ भाग रहे हैं, यहाँ संसाधन नहीं है, मतलब अपने पर ही सवाल उठा लिया उन्होंने बातों बातों। वो रंगा बिल्ला की जोड़ी जैसे होती है ना, हाँ। वैसा ही काम कर रहे हैं। हाँ। शिक्षा को पूरी तरीके से बाजारू कर दिया है। अच्छा। शिक्षा महंगी कर दी गई है, गरीब आदमी के हाथों से शिक्षा छीनी जा रही है। हाँ। जो सरकार का मुख्य उद्देश्य होता है रोजी रोटी, हाँ। कपड़ा और मकान, हाँ। ये सरकार को फ्री देना चाहिए। हाँ। लेकिन सरकार इसमें कोई काम नहीं कर रही। सरकार पूंजीवाद के लिए काम कर रही है, उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है। सरकार गरीबों की नहीं है, सरकार गरीबी नहीं खत्म कर रही, सरकार गरीबों को खत्म कर रही है। इसलिए जनता में बहुत आक्रोश है। आप कैसे देख रहे हैं जो सदन में बयान? शिक्षा का अभाव है बाबा को, शिक्षा का भाव है। शिक्षा का अभाव है। अगर शिक्षा का अभाव नहीं होता तो आज जो प्रयागराज में दुर्दशा हो रही है वो नहीं होती। एक संत हैं, मठाधीश हैं, उनको ज्ञान नहीं होगा तो आपको होगा, हमको ज्ञान होगा। होता तो कठमुल्ला आप प्रयोग ही नहीं करते। आप ऐसे पद पे बैठे हैं जहां से लोकतंत्र की एक मजबूत स्तंभ को लोग देखते हैं। आप प्रदेश चला रहे हैं, प्रदेश में जब ये कठमुल्ला शब्द का इस्तेमाल करते, क्या आप उनका वोट नहीं लेते? जो डबल इंजन की सरकार है, जो उनके आका बैठे हुए हैं, जिनके नाम पे प्रदेश में चल रहे हैं, वो जाते हैं मस्जिदों में, वो जाते हैं जब वोट लेता तो 3 तलाक का मुद्दा उठाते हैं और बाबा कहते हैं कठमुल्ला। इन्हीं कठमुल्लों के पीछे दौड़ते हैं जब चुनाव आ जाता है तो। लेकिन मठाधीश है भाई, वो मठाधीश है ना, हाँ। वो शिक्षा मठाधीश है कि नहीं है? वो ये कह रहे ज्ञानी नहीं है, मठ शिक्षा जो का है, भाव है। बिल्कुल मठ जो है हाँ। रिसर्च सेंटर नहीं है। हाँ। तो जब रिसर्च वो सेंटर नहीं है, जब कोई शोध की तकनीकी नहीं है, तो फिर कठमुल्ला किसी को किसी शब्द को लेकर के किसी के भावनात्मक चोट करना, किसी को नीच दिखाना और अपने लोगों को सेंट्रलाइज करके एक मंच पर लाना कि आप जैसे आवाम में बहुत लोग हैं जो मठ को रिसर्च सेंटर मानते हैं, तो उनको उनका सेंटर मुबारक हो। देश को हवाले अल्लाह के ऊपर छोड़ दीजिए। और मदरसों में भी तो मौलवी होते हैं, तो उनको क्या आप कहेंगे? उनको आप क्या कहेंगे? अगर ये संत हैं हाँ। और ये मठाधीश हैं, तो जो मदरसों में मौलवी होते हैं उनको आप क्या कहेंगे? किस नजर से आप उनको देखेंगे? धर्म गुरु समझेंगे उनको? उनको धर्म गुरु समझेंगे, इनको मठाधीश समझेंगे, इनके धर्म के हिसाब से इनको भी देख रहे हैं। तो एक ऐसे इनके अयोध्या में संत हैं जो गाली गलौच और ना जाने किस किस आपत्तिजनक शब्दों का आप इस्तेमाल। राजू दास पे पहुंच गए। तो हम कह रहे हैं ये आखिर बनाई हुई विरासत उन्हीं की, तो उनको भी तो आप संत और महात्मा किस श्रेणी में रखते हैं? राजू दास को आप वो भी किस श्रेणी में? मोक्ष दिलाते हैं, वो भी मोक्ष दिलाते हैं और ना। क्या? तो मोक्ष प्रयागराज में दिला दिए। ये सरकार ऐसी है, दिल्ली से लेके प्रयागराज तक ऐसी व्यवस्था की गई तो लोगों को सीधे स्वर्ग पहुंचा दिया जा रहा है। हाँ। सीधे मोक्ष दे दिया जा रहा है। अच्छा। इस सरकार में आप देख लीजिए, अगर किसी को स्वर्ग लेना हो तो प्रयागराज की यात्रा कर ले। ना जाने कितने लोग के परिवारों ने कहां कहां से कैसे कैसे व्यवस्था करके गया। इनके जो वीआईपी लोग होते हैं उनको खनौच तक नहीं। आप लोग उर्दू के पीछे काहे पड़े? उर्दू काहे के लिए आप चाहते हो कि उर्दू लागू हो जाए? उर्दू हमारी संस्कृति शुरू से भाईचारे की संस्कृति रही है। हाँ। हमारा देश धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है। हाँ। किसी एक मजहब का नहीं है। जितना हमारा अधिकार है उतना सभी धर्मों का अधिकार है। हाँ। और एक व्यक्तिगत किसी को टारगेट करना, क्या आप अब्दुल कलाम को आप क्या कहेंगे? इस देश के वो राष्ट्रपति रहे, इस देश के वो नागरिक रहे, उनके जैसा व्यक्ति मिलेगा आपको इस हिंदुस्तान में? नहीं, हमको तो मीर अब्दुल हमीद जैसा भी कोई नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। तो किस आधार पे इन्होंने कह दिया कठमुल्ला? हमको तो प्रयागराज में जो लोग मस्जिदों का दरवाजा खोले थे उनके जैसा भी कोई नहीं मिलेगा। सुनिए, इनसे बड़ा आतंकी कोई नहीं। जो मुख्यमंत्री रहते हुए अपने मुकदमे वापस ले ले, उससे बड़ा आदमी गुनहगार कौन हो सकता है? या अगर इतने सस्ते तो न्यायालय में जाते, न्यायालय से उनकी होती सारी कवायद, तब पता चलता कि कितने सच हैं। इन्हें तो अपने मुकदमे वापस। देश का पहला एक ऐसा मुख्यमंत्री है जो अपना मुकदमा स्वयं वापस ले लिया। ठीक है, आप कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से बयान दिया है योगी आदित्यनाथ ने, कठमुल्ला जैसे शब्द का इस्तेमाल किया? देखिए एक चीज हम आपको बता दें, हाँ।
योगी आदित्यनाथ जी ने जो कहा है वो सत्य कहा है कि अपने बच्चे ऑस्ट्रेलिया में पढ़ा रहे हैं और उर्दू पढ़ा के इनको बेवकूफ बनाना चाहते हैं। तो सही में अखिलेश यादव जी खुद स्वयं चाहते हैं कि मुसलमान जिंदगी में ऐसे बना रहे और हमारा बंधुआ मंजूर बना रहे, हमारे बंधुआ मंजूर मुसलमान बने रहे। और ये जो अखिलेश यादव क्यों चाहेंगे ऐसा? वो तो खुद कंप्यूटर दे रहे थे, कंप्यूटर दे रहे थे कि नहीं भाई? कंप्यूटर दे रहे थे तो बाबा क्यों नहीं संस्कृत बोलते हैं? अगर उर्दू के पीछे बोलने पड़े हैं तो बाबा क्यों नहीं संस्कृत? संस्कृत का एक श्लोक नहीं याद है। आप लाइए थोड़ा हमें बताएं। यही मुलायम सिंह जी ने 2004 में मदरसा बोर्ड बनवाया था। अगर से मदरसा बोर्ड बनवाने के बजाय शिक्षा बोर्ड इन्होंने अगर बनवाया होता तो आज शायद ये दुर्दशा नहीं होती। ये माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि एक हाथ में कलम होना चाहिए, एक हाथ में हिंदी अंग्रेजी की कॉपी होना चाहिए, एक हाथ में कुरान शरीफ होना चाहिए। 3 हाथ कहाँ से आ जाएगा? अरे 2 हाथ में, एक हाथ में कॉपी और कलम। जमाने के पढ़े लगते हैं। ना अटल बिहारी वाजपेयी अगर आज इस तरीके की घटना हो रही है, इसकी जिम्मेदार समाजवादी पार्टी है। और ये जगह पर जो मुसलमान आ रहा है केवल यही, अब बल्कि अखिलेश यादव मुसलमानों को बादाम खवा के नहीं लात खवा के पूछे कि आज की स्थिति में है क्या, जरा इनसे पूछे कि आज स्थिति में है क्या, इनकी जो आर्थिक और जो भी सामाजिक स्थिति है, जरा ये किस अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने के पढ़े लग रहे हैं, टॉप की होंगे पढ़ के, और किस स्थिति पे खड़े जाए इनको पूछ लीजिए। इधर थोड़ा आ जाइए, आप देखें कैसी बयान दे रहे हैं, ये कैसा बयान दे रहे हैं? सुन लीजिए। ये योगी भक्त हैं, इनके पास 4 हाथ भी हो सकता है। अगर मोदी भक्त होंगे तो 6 हाथ हो सकता है। अच्छा, लेकिन इंसानों के पास 2 ही हाथ है, भक्तों के पास 8-10 हाथ हो सकता है। अच्छा, ये भक्त है। हाँ, गोबर भक्त हैं, गोबर भक्त है, ये अंध भक्त है। गोबर भक्त के कौन सा क्या है? खाना दाना नहीं खाते। जब मोदी जी का दिया हुआ 4 किलो राशन नहीं खाते। ये बाबा रामदेव का दिया हुआ मंत्र और क्या क्या होता है, गौमूत्र पीते हैं, गोमूत्र पी के और गोबर खा के कोरोना तक ठीक कर लेते हैं। क्या कहेंगे इनके बयान का? कह रहे हैं कि पूछिए ना, 3 हाथ होते हैं। पूछिए, गौमूत्र पीने से काम चल जाएगा, इनसे पूछिए। हाँ, क्या कह रहे हैं? देखिए हम आपको बता दें, समाजवादी पार्टी की हमेशा नीति घिनौरी छुतेरी रही मुसलमान के प्रति। मतलब भाषा इस्तेमाल किया योगी आदित्यनाथ ने और आप दोषी ठहरा रहे अखिलेश यादव को। आदित्यनाथ जी सही कह रहे हैं कि अपने बच्चे पढ़ाते हैं ऑस्ट्रेलिया में और यहाँ उन लोगों को उर्दू पढ़ा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के बच्चे ही नहीं है, अब परिवार निकाल लिए, परिवार उत्तराखंड से निकाल लिए हैं। तो अखिलेश यादव भी कोई अथवा इनकी लड़की नहीं भी आके लाए, भी मालूम है किसको लाए हैं। कहाँ जा रहे हो यार? आप जा रहे वो भी जो है कोई यादव की लड़की नहीं आके लाई है, यादव की लड़की नहीं भी आके लाए है कि जौली जाति की बाबा के प्रसाद वाले हैं, बाबा के प्रसाद वाले हैं। ये ऐसे भक्त हैं कि मोदी जी का दिया हुआ कंबल ये गर्मी में भी ओढ़ते हैं। ये ऐसे भक्त हैं। करेंगे उनसे पूछिए कि ये कुंभ में स्नान किया कि नहीं, मोदी योगी के जो अमृत स्नान में अमृत पाए कि नहीं, अमृत पाए कि नहीं, बताओ। ये कुंभ की बात कर रहे हैं। जब मुजफ्फरनगर में मुसलमानों के घर जा रहे थे, सैफई में हीरो हीरोइन नाच रहे थे, ये तो धर्म का काम था। ये समाजवादी पार्टी की नीति है। समाजवादी पार्टी सरकार में प्रतापगढ़ में सीओ की हत्या हुई थी, मुसलमान था, इन लोगों तब इस्तीफा नहीं मांगा था। इनसे अन्न की बात करोगे तो ये गोबर की बात करेंगे, क्योंकि वो गोबर भक्त है। बात हो रही है सदन की, बात हो रही है कहा कि कभी कन्नौज चले जा रहे हैं, कभी जो है मुजफ्फरनगर चले जा रहे हैं। भाजपा नहीं, सैफई में सब जो है सपा में अंध भक्त भरे हैं। वो केवल एक परिवार, एक केवल जात। अब न कोई मुसलमान रहा, न कोई यादव। कार्यकर्ताओं के, भाजपा के सपोर्टरों की स्थिति देखिए, ये है। बाबा ने एक उनको अंगोछा नहीं दिया कि लपेट ले, बोरा लपेट के चल रहे, बोरा लपेट के चल रहा है। ये देखिए, ऊपर कुछ और रहता है, अंदर कुछ होता है। लूट घसोट के लोग ऐसे होते हैं, नीचे कुछ और रहता है, ऊपर कुछ और रहता है। भ्रष्टाचारी इससे बड़ा कोई नहीं मिलेगा। आप देखिए, बाहर से लग रहा है। एक मिनट, लड़ाई झगड़ा मत करिए। हम जानते हैं आपकी मानसिक स्थिति में आप नहीं है। आप अंदर से देखिए, लीलन वाले हैं और ऊपर से बोरा ओढ़े रहे हैं। अंदर से लीलन है, ये अंदर अडानी, बाहर मोदी है। आप बात समझिए। ये लोगों की जो नीति नियत है समाजवादी पार्टी की, ये हमेशा गठबंधन में, ठगबंधन में ही जा रहे हैं। जिंदगी में प्रदेश के अपनत्व में जाते हैं और लोकहित में जाते हैं। हम अपनत्व में जाते हैं, लोकहित में जाते हैं। आप क्या बात कर रहे हैं? समाजवादी पार्टी दलित अल्पसंख्यक मुसलमान भाई भाई नारा दिया था पीटीए का, और नेता विरोधी पे बोलो भाई।
नेता विरोधी दल बाबा माता प्रसाद पांडे बैठिए बिहार और समाजवादी पार्टी गद्दारों की पहचान समाजवादी पार्टी। भैया बस हम नहीं बात कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, यहीं पर इस डिबेट को हम खत्म करेंगे। इतना कहाँ हमारे पास तथा है कि हम ऐसे लोगों का कथा कर पाएंगे। खैर, आप क्या सोचते हैं वो जरूर बता दीजिएगा। देखते रहे 24 तक न्यूज़ जनता का इनके साथ।